हेल्प ऑफ ICAP क्वेश्चन बैंक। हम ऑलरेडी 2 सेशंस में फर्स्ट 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन तमाम क्वेश्चंस को इस सेशन के साथ मेरे साथ साथ भी कोशिश करते हैं कि इनको सॉल्व कर लिया जाए, इनको अंडरस्टैंड कर लिया जाए, या एटलीस्ट इस सेशन की कंप्लीशन के बाद जैसे ही ये लाइव क्लास आपकी कंप्लीट होती है तो आप उसके बाद यकीनन इनको एक मर्तबा दोबारा से सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन तमाम कॉन्सेप्ट को आप जो है वो परसीव करें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनको एब्जॉर्ब करें, जिनको हम इस सेशंस के थ्रू अगेन एंड अगेन ग्रिप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह से इंशाल्लाह ग्रेजुअली फाइनेंस का जो एक हमारे जहनों में खौफ होता है वो ग्रेजुअली क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इन क्वेश्चंस को दोबारा से भी देखते रहा कीजिए, पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के हवाले से। मैं खुद भी इंशाल्लाह इनके अंदर अगेन एंड अगेन इसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप भी तवज्जो कीजिए, आप पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए कि कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई की हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या मेथडोलॉजी है। तो आइए जी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 31 से आज हमने स्टार्ट करना है। तो लेट्स सी जी, 31 क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज़ डिस्प्ले पर आ रही है। हमारे पास आ रहा है जी, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3% पर एनम, हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक टू डबल इटसेल्फ। ये पहले भी हमने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले भी हमने ये बात की थी कि जब इंक्रीज पॉपुलेशन की इंक्रीज आए, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन का जिक्र हो रहा हो तो इट इज ऑलवेज कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी, ठीक है ना। अदरवाइज हमने कहा था कि अगर कोई इंटरेस्ट ऐसे लिखा हो 3% पर एनम, तो ये नॉर्मली तो हम इसको फिर सिंपल इंटरेस्ट ट्रीट करते हैं, लेकिन जब ये किसी पॉपुलेशन के साथ आ जाए, क्या है वो पॉपुलेशन जो है ह्यूमन बींग्स की हो या किसी और एनिमल्स की हो, तो फिर हम इसको अटैच कर देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। सो हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक टू डबल इटसेल्फ, ये ऑलरेडी हमने बात की हुई है कि देयर आर सम क्वेश्चन जिनके अंदर क्या हो रहा है, जब हम कोई फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं या प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में करें या कंपाउंड इंटरेस्ट में करें, तो किसी एक फार्मूला के अंदर कितने वेरिएबल्स अटैच हैं। इन जनरल देयर आर 4 वेरिएबल्स, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो एक इंटरेस्ट रेट दिया गया है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या हो रहा होता है, रिलेटिव टर्म में डाटा आ जाता है, ठीक है ना। अब हम इसको देखते हैं जी कैसे इसको सॉल्व किया जाए। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। अब यहीं से असल में रिलेटिव टर्म शुरू हुई कि इट विल डबल, इसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई, 2x हो गई। अगर आज x है, अगर आज वैल्यू x है तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं उसका, वो 2x कब हो जाएगी, जबकि रेट हमें गिवन है दैट इज 3%। सो फ्यूचर वैल्यू की जगह पर हमने 2x पुट कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू की जगह पर हमने x पुट कर दिया, रेट की जगह पर हमने 3% पुट कर दिया। x जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास n निकल आएगा, इट इज़ 23.45 ईयर्स। अब हमें इस तरह के सवाल में ये बात भी देखनी है कि क्वेश्चंस की जो ऑप्शंस हैं, आंसर की जो ऑप्शंस हैं जो आपने क्लिक करनी है वो किस टर्म्स में आ रही हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने इसी टर्म्स में दिया 23.45 ईयर्स। अदरवाइज क्या हो सकता था हो सकता था वो ऐसे लिखता कि 23 ईयर्स हैं एंड इसके बाद मंथ्स लिखा हुआ होता। तो फिर हम क्या करते, 0.45 को मल्टीप्लाई करते 12 से, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स आ जाते हैं।
इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। इट्स एन ईजी क्वेश्चन। जस्ट आपको क्या करना है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अब डेटा किस टर्म में आ रहा था, रिलेटिव टर्म में आ रहा था कि अगर आज x है तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये हम 3x भी कर सकते थे। ये हम चाहते तो हो सकता है वो कहता कि कितने अरसे में जो पॉपुलेशन है वो 20% इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर हम क्या कह रहे होते कि अगर आज x है तो फ्यूचर में कितना हो जाएगा, 1.2x। अगर वो कहता है जी 50% इंक्रीज हो जाएगी तो आज x है तो फिर हम कहते हैं 1.5x। यहीं से आया, अगर आज x है तो 2x कब हो जाएगी, आज x है तो 5x कब हो जाएगी। यानी ये ऑल दीज ऑप्शंस जो हैं वो हो सकती हैं इस तरह के सवाल में। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है कि ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है और हम इसे किस तरह फर्दर कैरी कर सकेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 32। The number of fishes in a lake is expected to increase at the rate of 8% per year. How many fishes will be in the lake in 5 years if 10,000 fishes are placed in the lake today? अगेन वही बात है, पॉपुलेशन का जिक्र आ रहा है। ये ना भी कहा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इट इज़ 8% कंपाउंडेड एनुअली हमें ट्रीट करना पड़ेगा। सो इट्स ए सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आज फिशेस की तादाद, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू 10,000 हैं, 8% से ये इंक्रीज हों तो 5 ईयर में क्या अमाउंट आ जाएगी, कितनी नंबर ऑफ फिशेस हो जाएंगी। सो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जो आपको कैलकुलेट करने में मुश्किल दरपेश आ रही हो। सो देयर विल बी 14,693 fishes at the end of year 5. So alpha is the option. Okay. Now, question number 33. अब ये क्वेश्चन इजी आ रहे हैं बेसिकली, क्योंकि अब आप पीछे से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, जस्ट रिपीट हो रहे हैं। तो आपको देखना चाहिए द compute the effective rate of interest where nominal rate is 8% compounded quarterly। क्या करना है, इफेक्टिव रेट निकालना है। नॉमिनल रेट गिवन है 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर सी एफ माइनस 1। सो आप इसमें डेटा पुट करेंगे और हमारे पास इफेक्टिव रेट आ जाएगा, दैट इज 8.24%। सो डेल्टा इज द ऑप्शन, और ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। An investor can earn 9.1% interest compounded semi-annually or 9% interest compounded monthly. ओके, इंटरेस्ट रेट का फर्क है 9.1% एंड 9%। So there is a difference between compounding frequency. 9% is compounded semi-annually, साल में 2 मरतबा, एंड 9% इज कंपाउंडेड मंथली, साल में 12 टाइम। आपको याद है कि जब इस तरह का फाइनेंस में सिनेरियो आ जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों का इफेक्टिव रेट निकालेंगे। जिसका इफेक्टिव रेट ज़्यादा आ रहा होगा तो उस ऑप्शन पर चले जाएंगे। इफेक्टिव रेट का फार्मूला हमारे पास आ रहा है, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर सी एफ माइनस 1। तो यहाँ से दोनों ऑप्शन का इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। जिस ऑप्शन का इफेक्टिव रेट बेहतर होगा उसी को एक्सरसाइज कर देंगे। ओके, सो इफेक्टिव रेट ऑफ ऑप्शन 1 इज 9.307
as compared to effective rate of second option 9.38. So option 2 is better. Beta is the option. Okay. The population of the city was 8 million on 1st January 2010. Population is growing at exponential rate. ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक ही सवाल है, दो सवाल हैं आपको आई कैप के इस एग्ज़ाम में, इस क्वेश्चन बैंक में, जहां रेट का एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है एक्सपोनेंशियल. इसको मैं अलग से डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूंगा. लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर भी इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम रेलिवेंट प्लेस पर भी इसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह. द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ 2% पर ईयर. व्हाट विल द पॉपुलेशन बी ऑन 1st January 2015? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से जब हमने फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ई पावर आर एन. तो दिस इज द ओनली स्टोरी. ई की पावर आपको पता है, आर वही है, एन वही है, बस सब कुछ उठाकर इसमें पुट कर देते हैं. सो 8.84 million will be the population of that city or country. So beta is the option. Okay. So क्वेश्चन नंबर आ गया जी 36. A trust fund for a child education is being set up by the single payment so that at the end of year 10 there will be 2,40,000 at the end of year 10. If the fund earn 8% compounded semi-annually, the amount of money should be paid. यानी क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. ओके, क्या वैल्यू आ गई जी? प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें? फ्यूचर वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला है. फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रेट्स गिवन है, टाइम गिवन है. सो कैलकुलेटर की मदद से ही ये हमारा काम हो जाएगा. ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू इज 109533. बीटा इज द ऑप्शन. Okay. Now, question 37. If rupees 1,10,000 is to grow to 2,50,000, 1,10,000 को ग्रो करके 2,50,000 में कन्वर्ट करना है 10 years में. At what annual interest rate must be given that interest is compounded semi-annually? Okay. क्या करना है जी? अभी सिंपल वही सवाल आ रहे हैं, अगेन एंड अगेन वेरिएंट चेंज होकर आ रहे हैं, यकीनन हमें क्लिक होना चाहिए. क्या करना है जी? सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू से हमने क्या निकाल लिया? रेट कैलकुलेट कर लिया. सो इफ वी इन्वेस्ट एट 8.38%, तो क्या होगा? रेट आ जाएगा. हमने क्या किया? हमने इस कंपाउंडिंग में रेट को पहले ही नॉमिनल पुट कर दिया, एनुअल पुट कर दिया. देखिए ना, हमने 10 लिया. अदरवाइज क्या होता? कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब होना था 10 years का, मीनिंग यहाँ पर फिर हम N20 रखते, फिर RP कैलकुलेट होता पहले, फिर हम RN कैलकुलेट करते, RP मल्टीप्लाइड बाय N से करते, तो तब भी आंसर 8.38 ही आना था. लेकिन यहाँ हमने क्या किया? हमने यहीं R को RN अज्यूम करके चल पड़े.
तो बात एक ही है, लेकिन आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम इसमें भी बिल्कुल कोई नहीं है, दोनों तरह से सवाल सॉल्व हो सकता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ रुकिए और इसको दोनों तरह से सॉल्व कर लें। जी जी करें, शाबाश, सॉल्व करें। इसे दोनों तरह से सॉल्व कर लें। यस, you can observe from both the method we have the same answer. Okay, let's move to the next question. So 38, question number 38, the nominal interest rate on an investment is 12% per year. Nominal. Determine the effective annual interest rate if the interest is compounded quarterly. Basic question, कई question हम solve कर चुके हैं। RE is equal to 1 plus RP raised to power CF minus 1. Okay. जी कर लें, आप जल्दी कर लें, शाबाश। बट दिस इज एक्चुअली अ बेसिक क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर आ गया जी 39। द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑन एन इन्वेस्टमेंट इज 16% पर एनम। नॉमिनल। डिटरमिन द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर हम अपने नोट्स के पहले 2 पेजेस देखें जहां हमने कंपाउंडिंग का जिक्र किया था, बेशुमार सवाल हमने इसी तरह से कैलकुलेट किए थे, यही प्रैक्टिस थी, यही सारा कुछ वहाँ हम सॉल्व कर रहे थे। तो बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन आ रहा है ये भी। ओके, फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू नॉर्मल रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअल। वही इफेक्टिव रेट चाहिए जी। सिंपल सेम सवाल आ रहे हैं। अगर हम अपने नोट्स के उन्हीं पेजेस को रिवाइज कर लें तो वहाँ भी यही सारी गुफ्तगू हुई है, ऑलरेडी यही गुफ्तगू है हमारी वहाँ पर। ओके, अ कार वॉज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 135 किलोमीटर पर आवर when the brakes were applied. The speed of the car reduced to 43.2 km per hour in 5 seconds. एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप टाइमलाइन को, कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि ग्रोथ आ रही थी। When we applied the brake or anything else, या सेल डिक्लाइन हो रही है, ड्रॉप हो रही है, यानी फ्यूचर वैल्यू, ये एक स्पेशल सिनेरियो है जिसमें प्रेजेंट वैल्यू बड़ी आ रही होगी और फ्यूचर वैल्यू छोटी आ रही होगी। जैसे स्पीड की बात है, करंट स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर आ रही है और ब्रेक्स लगाने के बाद 43.2 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो एक्चुअली करना कुछ नहीं होता, हमने जब फ्यूचर वैल्यू, रिड्यूस्ड फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 माइनस आर पी रेज टू पावर एन हो जाता है। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ओके, रेट आ गया आपके पास। ओके, नाउ जी अब हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 42 आ गया जी। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू
नॉर्मल रेट ऑफ 8%, सिंपल सवाल है, पहले हम बार बार कर चुके हैं। अफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर सी एफ माइनस 1। अगेन एंड अगेन यही बात हो रही है और ये हम कई मरतबा इसको ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। ओके नाउ इससे पहले आपने सेपरेटली कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखे, सेपरेटली सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखे। सिंपल इंटरेस्ट में पर्टिकुलरली हमने ये बात की कि दो अमाउंट्स, वो जो मिस्टर अकबर वाला, टॉम एंड जेरी वाला, वो जो क्वेश्चंस थे कि दो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, दोनों का सम इसके बराबर कब हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस इसके बराबर कब हो जाएगा, एक इससे ज़्यादा, वो जो 4-5 हमने इक्वेशंस बनानी सीखी थी। अब ये इन सवाल में क्या हो रहा है, कंपैरेटिव टर्म में वही वाला सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है, लेकिन दो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी और दूसरी इन्वेस्टमेंट सिंपल इंटरेस्ट की होगी। अब फिर उसी तरह इक्वेशन बन सकती हैं कि दोनों का सम इसके बराबर कैसे होगा, दोनों का डिफरेंस इसके बराबर कैसे होगा, वही वाले वेरिएबल सारे बन सकते हैं। Now look at the question number 43. The difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money invested for 3 years at 6% per annum is... So the difference between compound interest and simple interest. अच्छा, जब एक ही रेट पर इंटरेस्ट लग रहा हो तो हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। वो जो हम उधर सिंपल उसमें देखते थे कि किसको हमने पहले देखना है, कौन सी बड़ी फिगर है, ग्रेटर वैल्यू कैलकुलेट करते थे ना सिंपल इंटरेस्ट में, लेकिन यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज ग्रेटर। अगर सेम अमाउंट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बिकॉज ये पॉजिटिव आ रही ना। ओके, फिर इसी तरह से इसको देखते हैं। Compound interest minus simple interest is this one. Now we have a very clear formula of compound interest and have a very simple formula of simple interest. Just put the formula. This is the formula P into 1 plus this. This is for compound interest and this is for simple interest. यहाँ से जो मिसिंग होगा कैलकुलेटर की मदद से बराह रास्त कैलकुलेट हो जाएगा। मैं फिर आपसे बेटा सारों से ये बात कर रहा हूँ, इस सवाल को हल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हमने इस टाइप को आइडेंटिफाई ना कर लिया कि इस तरह के सवाल आएंगे तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है। हमने ये सवाल सादा सिंपल इंटरेस्ट में देखे थे, फिर हमने ये सवाल अलग से कंपाउंड इंटरेस्ट में देखे थे, अब ये दोनों के कंपैरिजन में आ गया है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के साथ ये बात हो रही है। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इस बात की कि हम इस सारे सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर सकते हों और इसको लेकर चल सकते हों। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। That is question number 44. What will be the difference in compound interest on 50,000 at 12% for 1 year when the interest is paid yearly and half yearly? अब वो सिर्फ कंपाउंड में आ गया, ईयरली और हाफ ईयरली दो, तो दो दफ़ा इंटरेस्ट उसी तरह से ले लेते हैं, एक मरतबा कंपाउंड से ले लेते हैं, फिर दूसरी दफ़ा हाफ ईयरली की बुनियाद पर ले लेते हैं। दोनों का इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। सो अगर कंपाउंडिंग में हाफ ईयरली एंड फुल ईयरली का डिफरेंस हो 12% पर 50,000 में, तो 180 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा होगा। किधर आ रहा होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उधर ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा ऑब्वियसली। जहाँ फ्रीक्वेंसी कम होगी वहाँ इंटरेस्ट भी कम आ रहा होगा। ओके, try to read the question carefully. Again read the question carefully and try to understand the question.
Okay, let's move to question number 45. A sum of money lent at compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch 842 more if interest was payable half yearly. more वो सिंपल इंटरेस्ट वाला मिस्टर अकबर वाला टॉम एंड जेरी वाला वो क्वेश्चन जहन में लाएं. सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, बट द टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट्स इट. ओके, क्या करें जी? फ्यूचर वैल्यू ऑफ 2 माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू दिस, और यू कैन से फ्यूचर वैल्यू ऑफ 2 is equal to future value of 1 plus 482. दोनों में से जैसे भी बना लें. मोर. सो यहां पर वैल्यूज पुट कर दी हमने, तो यहां से हमारे पास अमाउंट आ जाएगी. सो द आंसर इज बीटा. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 46. The compound interest on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum is this. The simple interest on the same sum for double the time. Double the time. अगर ये 2 साल है तो double the time in 4 years. At half rate per annum. Half rate means 5%. Just केयरफुल रीडिंग, केयरफुल रीडिंग. मैं रुक जा, इसलिए क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए. अब बराह रास्त सिर्फ स्लाइड से इन क्वेश्चंस को ना देखिए. समझ आ रही? पहले उसने कंपाउंड इंटरेस्ट का डाटा दे दिया, फिर उसने सिंपल इंटरेस्ट के लिए बताया कि डबल टाइम के लिए हो और हाफ रेट पर हो तो इक्वेशन आपने क्रिएट करनी है. ओके, लाइए देखते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां से क्या निकाल लिया हमने? पी निकाल लिया. अब हमने इस पी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया. कितना इंटरेस्ट आ गया जी हमारे पास? 500. सो बीटा इज द ऑप्शन. यानी प्रिंसिपल हमने यहां से निकाला और उस प्रिंसिपल पे अगर इस सिनेरियो में अप्लाई हो तो कितना इंटरेस्ट हम अर्न कर रहे होंगे, ये बात हमने इधर से कैलकुलेट कर ली. ओके. अ शॉपकीपर sold goods worth 3 million during 2008. If he is able to increase his sales by 15% annually, in which year he would achieve annual sale? फ्यूचर वैल्यू, सेल इतनी कब हो जाएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू निकाल दें. हो जाएगा ना? ऑब्वियसली हो जाएगा. जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. जी, ओके. क्वेश्चन नंबर 48. हाउ मच शुड एन इंडिविजुअल डिपॉजिट नाउ? प्रेजेंट वैल्यू टू यील्ड 600,000 at the end of 5 years at 9% compounded half yearly. आज कितने पैसे जमा करा दें कि फ्यूचर में 5 सालों के बाद 6 लाख रुपया मिल जाए? सिंपल क्वेश्चन, ऑब्वियसली अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ओके, सो Charlie is the option. A person deposit 100,000 in a bank for 3 years. The bank paid interest at the rate of 8% per annum compounded half yearly during the first year and at the rate of 12% per annum compounded quarterly during the last 2 years.
3 ईयर टोटल थे। रेट चेंज, वो नोट्स का पेज पर वापस जाइए। अच्छा हो कि आप नोट्स को साथ साथ रिवाइज करें। कंपाउंड इंटरेस्ट में वो टेबल बना बना के 15 क्वेश्चन हमने ऐसे टेबल बना बना के किए थे, 5 टेबल बने हुए थे। क्या निकालना है? हिज बैलेंस आफ्टर 3 ईयर फ्यूचर वैल्यू। सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर एन इंटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर एन। ये कौन सा है? फर्स्ट ईयर। और ये कौन सा है? नेक्स्ट 2 ईयर। रेट ऑफ चेंज पर तो हमने बड़ी डिटेल से बात की हुई है। ओके, हो जाएगा इंशाल्लाह। Let's move to question number 50, last question for today's session. Mr. Rashid invested 60,000 in a company but found that his investment was losing. अभी पीछे एक सवाल मैंने आपको सॉल्व करा। लूजिंग, फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज नहीं आ रही, रिड्यूस आ रही। तो क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 माइनस आर पी रेज टू पावर एन। ओके, माइनस फ्यूचर वैल्यू क्या आ गई? प्रेजेंट वैल्यू से कम आ गई। फिर वो कहते हैं अगर मैं इसको इन्वेस्ट कर दूं तो कितने अरसे में मेरा इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा? इतने अरसे में। तो बेटा आज हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नाउ यू हैव टू सॉल्व देम। अगर अब भी आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे और अब भी आप ये करेज नहीं करेंगे तो फिर बड़ा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे आप। एक चीज़ और ऑब्जर्व करें, इन तमाम सवालों को का जो डिफ़िकल्टी लेवल है दैट इज़ अ वेरी बेसिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफ़िकल्टी लेवल। So you have to clear your concept. You have to clear your concept. In ICAP exam, you will find normally simple question, normally simple straight question. You just need to build your concept. So again and again focus करें अपने concept पर, तवज्जो करें अपने concept पर, वहीं से इंशाल्लाह ताला ये सारा कुछ हो रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में।